चलिए तो हम लोग बात करते हैं आगे समांतर श्रेणी में, ठीक है। वो तो बता दिए कि कैसे वो फॉर्मूला आएगा, एस एन बराबर, ठीक है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक और था एस एन बराबर एन बाई टू इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है। दो फार्मूला सेम ही था, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपको एन पदों का योगफल प्राप्त है, तब आपसे बोलेगा कि एनवा पद ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के एन पदों से, एन पदों के योगफल से एनवा पद ज्ञात करना, ठीक है। हेडिंग डालते हैं कि समांतर श्रेणी के एन पदों के योगफल, या बोल सकते हो योग से एनवा पद ज्ञात करना। क्या पद ज्ञात करना? एनवा पद ज्ञात करना। एनवा पद को हम लोग टीएन से संकेत करते हैं, ठीक है। एनवा पद ज्ञात करना, ठीक है, इस पे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी के एन पदों के योगफल से एनवा पद ज्ञात करना। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? चलो ठीक है, ध्यान से देखो। अभी आपको एक चीज बताएंगे, एस एन बराबर क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स, और वो भी कितना? तो एन पदों का। अब सम का मतलब होता है योगफल, तो बोलेंगे एन पदों का योगफल अगर संकेत करना हो तो किससे संकेत करेंगे? एस एन से संकेत करेंगे, ठीक है। एस एन बराबर क्या लिखोगे? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू मान लीजिए कहाँ तक? Tn तक। सारा चीज हमने संकेतक ही लिए हैं, सारा n लिए हैं ना, तो 1 से लेके कहाँ तक? n तक, ठीक है। अगर 20 लेते तो 1 से लेके कितना तक? 20 तक, ठीक है। 11 लेते तो 1 से लेके कितना तक? 11 तक। तो हम अभी क्या किए कि एस एन बराबर ये कर लिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर हम एस एन माइनस वन यानी एन माइनस वन पद तक ही बात करना चाहते हैं, एन तक नहीं, एन से एक कदम पीछे, एन माइनस वन तक, ठीक है, पदों को जोड़ना चाहते हैं तो एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन, ठीक है, बराबर कहाँ से? तो T1 से शुरू होगा। हम क्या बोले अभी कि 20वां पद लेना चाहते हैं 20 पदों तक, तो 20 तक पहुंचते, ठीक है। 11 पदों तक तो 11 तक पहुंचते हैं ना, ठीक है, ठीक है। रुक जाओ थोड़ा देर रुक जाओ, सब आदमी रुका हुआ है ना। चलो देखो, तो T2 प्लस T3 प्लस अप टू कहाँ तक लिखेंगे? ये कहाँ तक लिखेंगे? अरे देखो, यहाँ पे n था तो n तक गए थे ना, अब यहाँ पे n-1 पद तक है तो n-1 पद तक जाएंगे, तो T(n-1) पद तक, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से सुनना, इसको घटा देना है। तो बराबर के इधर वाला बराबर के इधर वाला से घटता है, बराबर के इधर वाला बराबर के इधर वाला से घटता है, और बराबर के उधर वाला बराबर के उधर वाला से घटेगा, ठीक है। चलो, तो घटाने के लिए एक चीज करना है, ध्यान दीजिएगा। घटाने के लिए एक काम करना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, घटाएगा तो यहाँ पे भी, इसके पहले प्लस है ना, अभी आप लोग को पता है चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ऐसे भी सब में आएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, सब में आएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। अब बताओ, T1 प्लस में T1 माइनस में क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल हो गया, यही कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, जितना भी है सब कैंसिल। बताओ, यहाँ पे Tn है, n-1 तक तो कैंसिल हो जाएगा ये, लेकिन Tn लास्ट में बच गया। अभी यहाँ पे Tn के पहले क्या होगा? Tn-1 होगा ना, तो Tn-1 और Tn-1 प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन? Tn बचेगा, ठीक है। देखो, अगर समझा रहे हैं, वो नहीं समझ में आया तो एटलीस्ट फार्मूला को रट्टा मार लो, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन बनता है। नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे निकल रहा है ये, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो फार्मूला को रट्टा मार लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, अब बताओ तो पहले किसको लिखो? एस एन के पहले प्लस है तो यहाँ पे एस एन को पहले लिख दो, माइनस एस
n-1, ये नीचे लिखना है। कभी कभी बच्चे क्या करता है, सर से गलती से लिखा गया है नीचे, एकदम सीधा में लिख देगा, क्या बात है, सर से गलती हो गया है हम सीधा देते हैं, मतलब सुधार देते हैं, क्या बात। अब बाकी सब तक कट गया ना बाबू रे, क्या बचा है, tn बचा हुआ है, तो यहाँ पे tn लिख देंगे। तो बताओ tn को क्या बोलते हो, tn को क्या बोलते हो, अंतिम पद यानी nवां पद। हम आपको क्या बोले हैं, nवां पद ही ज्ञात करना है, अगर आपको योगफल पता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, tn बराबर, हम उलट के लिख रहे हैं, tn को पहले लिख रहे हैं, ये पूरा को उधर लिखेंगे, sn माइनस sn प्लस माइनस 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि tn क्या है, बताइए तो tn क्या है, nवां पद या अंतिम पद बोल सकते हो, nवां या अंतिम पद बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद बताइए sn क्या है, ये n पदों का योगफल है, n पदों का योगफल या योग भी बोल सकते हो आप चाहो तो। और sn-1 क्या है, तो n-1 पदों का योगफल है, n-1 पदों का क्या है बाबू रे, योगफल है। क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं देखो, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे तीसरा पद निकालना हो, तो 3 पदों का योगफल माइनस 2 पदों का योगफल, ठीक है। जैसे nवां पद निकालना था, यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n है, और यहाँ पे एक कम है, एक कम है, n-1 है, यानी n पदों को जोड़ दीजिए, उससे एक पद कम करके जोड़ दीजिए। फॉर्मूला इस पर जब क्वेश्चन बनेगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है, घबराना नहीं है। क्लियर है ये बात, तो इस तरह से हो जाता है। चलें आगे, चलो देखो, अब ध्यान देना है, अब ध्यान देना है महत्वपूर्ण कुछ, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण सूत्र यानी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखना है। अरे बाप रे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मतलब महत्वपूर्ण है ना, बहुत आवश्यक है आपके लिए, वो लिख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात, चलें आगे। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस, सुनो प्लीज ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, ठीक है, गाड़ी संख्या 2 4 5 आ रही है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपको 1 + 2 प्राकृत संख्या जोड़ना हो, डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, प्राकृत संख्या समझते हो ना, जो नहीं समझते हो क्या करोगे, हाँ पानी में डूब जाओ, चुल्लू भर पानी में, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू मान लीजिए n पदों तक पहुंचा, 1 से शुरू हुआ n पदों तक पहुंचा, या 1 से शुरू हुआ मान लीजिए 100 पदों तक पहुंचा था, 100 गुना पद होगा, तो वही हम आपको बात कर रहे हैं, ठीक है। अप टू n पदों तक, यहाँ पे कभी कभी, ठीक है, कभी कभी ये लिखा रह जा सकता है, इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, हे राजा जी तनका पीछे हो जाओ, हाँ रुक जा, इसको मिटाने तो थोड़ा सा, चले हम तो, समझे, ये हुआ, और इसको थोड़ा सा हम पीछे कर दिए थे, तो थोड़ा सा वहाँ पे ला देते हैं, ठीक है। n पदों तक लिखा हुआ, संजोग से 1 से शुरू हुआ, जितना भी पदों तक रहेगा उतना ही पद होगा, ठीक है। 1 से लेके अगर मान लीजिए 100 तक तुमको जोड़ना है तो 100 को पद होगा, 1 से लेके 50 तक जोड़ना है तो 50 को पद होगा। संजोग यहाँ पे बड़ा अच्छा मैच कर रहा है, ठीक है, समझ में कि नहीं है। चलो देखो, वो क्या बोलते हैं ना कि 2 तरफा हो तो ये संजोग है, सुने हो कि नहीं सुने हो, नहीं सुने हो। लाई रे हमें जिंदगानी की कहानी, कैसे मोड़ पे हुए रे खुद से पराए, हम किसी से नैना जोड़ के।
चलो देखो यहां से 1 से लेके n तक, ठीक है, पदों तक है, तो यहां पे फार्मूला में क्या आ जाएगा बता दीजिए थोड़ा सा। फार्मूला में क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 आ जाएगा, ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 1 से लेकर 100 तक जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे बताओ तो, 100। हाँ तो n क्या आएगा, 100 आएगा ना। 1 से लेकर 100 तक अगर आपको जोड़ना है, प्राकृतिक संख्या जोड़ने के लिए फार्मूला आता है, ठीक है। हाँ ऑब्जेक्टिव आता ही है। तुम कहोगे सर ऑब्जेक्टिव में हम वो फार्मूला लगाने जाएंगे कि नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 100 बराबर क्या होगा, ठीक है। अब तुम फार्मूला लगाने जाओगे वो 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए, बकलूल भाई इसे नहीं करना है, क्या करना है, कौन सा फार्मूला लगा देना है, ये वाला लगा देना है, n इंटू n प्लस 1/2। n के जगह पे कितना होगा, 100 होगा, 100 को पद है तो यहाँ पे लिख दीजिए 100, यहाँ पे 100 प्लस 1 यानी 1/2, यहाँ पे 50 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 101 आएगा, यहाँ पे 5000 मतलब 50-50 आता है, ऐसी कुछ आता है, ठीक है ना, समझ में क्या नहीं। तो तुरंत निकल लगा, टिक मार दीजिए बस, क्या काम करते हैं। चलो देखो दूसरा में, अगर आपको केवल विषम संख्या जोड़ना हो केवल विषम संख्या जोड़ना हो और n पदों तक, इसमें पदों का संख्या याद रखना है, ठीक है, विषम संख्या जोड़ना है। इसमें देखो प्राकृतिक संख्या था तो जितना था उतना ही पद भी आ रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, विषम संख्या जोड़ना है तो पद को ध्यान रखना पड़ेगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू बोल दिए n पदों तक, n पदों तक, ठीक है। क्या गो पद है ये काउंट करना पड़ेगा, 1 से शुरू हुआ है लेकिन यहाँ पे गैप है, 2 गायब है, 4 गायब है ना, ऐसे समझ में है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू रे, n स्क्वायर हो जाएगा, n पदों तक जोड़ना है, ठीक है, तो n स्क्वायर। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल के तौर पे हम समझा रहे हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5, ये तो आपको भी जोड़ने आता है, नॉर्मली भी जोड़ लीजिएगा, फार्मूला पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा देख लीजिए। कै पदों तक बात है, यहाँ पे 3 पदों तक, ये नहीं कि 5 है लास्ट में तो 5 यूज कर लेना, नहीं, 3 पदों तक है तो 3 यूज करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ऐसे भी जोड़ के देखो तो 9 आ रहा है, समझ में। ये नहीं कि लास्ट में 5 लिखा लेते हैं, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। ऐसे कर दोगे तो फिर दिक्कत है, कहते हैं ना राजा जी का दिलवा टूट जाइए। अरे भोजपुरी तो तू लोग खूब सुनता है, इतना उघा रहा अभी तक हंसियों नहीं आ रहा, जबरदस्ती हंस रहा है, क्या बात है। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, अगला बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलो देखो, अगर मान लीजिए बाबू रे प्लीज कॉमेडी नहीं कीजिए कि, ठीक है, कॉमेडी नहीं करो, तो तू कहला परेशान है ओकरा, वो है ना, हम ओकरा छोड़ देंगे, क्या घबराते हो। चलो देखो यहाँ पे 1 स्क्वायर, ये वाला फार्मूला तो लोग देखे होगे, कभी देखे होगे तो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, ठीक है, अप टू मान लीजिए यहाँ पे n पदों तक, n स्क्वायर भी लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है, ऐसे करके, लेकिन हम क्या करते हैं n पदों तक लिखते हैं, n पदों तक कहने का मतलब, ठीक है, क्योंकि 1 से शुरू हुआ है, 2 3 4 सब है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ चला गया, 100 स्क्वायर तक चला गया। तो अब उसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, इसको जोड़ना है तो क्या होगा फार्मूला, n पदों तक लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। देखो ये फार्मूला बार बार भूल भी जाता है बच्चा, ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। अब क्यू वाला देख लीजिए, ये नहीं आता है जनरली, लेकिन फिर भी 1q, ठीक है, 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस अप टू
ठीक है। अब टू मान लीजिए ये भी n पदों तक लिखा हुआ है, n पदों तक, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा ना। चलो देखो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। जैसे देखो एक है ना, 1 + 2 प्लस ये वाला लिख देना, इसी पे स्क्वायर चढ़ा दे, n × n + 1/2, और इसी पे क्या चढ़ा दो, स्क्वायर चढ़ा दो, ठीक है। इसी पे क्या चढ़ा दो, स्क्वायर चढ़ा दो, दैट्स इट। तो इस तरह का ये 4 गो फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा ना, तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है, आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। जैसे क्वेश्चन, चलो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला पे भी बना सकते हो और आप चाहे तो इस पे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है, ठीक है, कि 1 से लेके 50 तक के विषम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी 0 से लेके 0 और 50 के बीच के विषम संख्या। क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 1 मिनट, योग ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ तो यहाँ पे ये 0 से लेके 50 तक के बीच का विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। 0 से लेके 50 तक के बीच का विषम संख्या, तो 0 नहीं लेना है और 50 भी नहीं लेना है, उसके बीच में का विषम संख्या लेना है, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, 25 गो होगा, 25 यहाँ पे योगफल ज्ञात करना है। 25 जो बोल रहे हो 25 गो होगा, संख्या जो होगा विषम संख्या क्या गो होगा, 25 गो होगा। लेकिन हम आपसे क्या पूछ रहा है, योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, योगफल, ठीक है। इसको हम सूत्र पे भी बनाएंगे, तो लोग अभी सूत्र पे बनाओगे, लेकिन अभी हमने ये जो हम इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखे हैं उस पे बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखते तो लोग का दिमाग कहाँ तक काम किया। पहले तो देखो यहाँ पे ध्यान से, दिया हुआ है कि समझिएगा ध्यान से, क्या क्या दिया हुआ भाई। यहाँ पे देखो विषम संख्या 0 से लेके 50 तक, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 3, फिर +5, फिर +7, कहाँ तक जाएगा, 49 विषम संख्या है ना, 49 विषम संख्या है, 49 तक जाएगा। तो यहाँ पे आया 49 तक, ठीक है, यहाँ तक आया 49 तक। अब आप कहिएगा कि सर 1 से लेके 49 तक है, तो क्या ये फॉर्मूला बैठा दे, ये बैठेगा, लेकिन आपको n तो नहीं पता है ना। आपको तुमको सर n की जगह पे 49 नहीं यूज कर लेंगे, नहीं, ये 49 देखो पदों तक का बात हो रहा है, ये तो 49 खुद एक पद है। कै गो पद, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके काउंट करोगे ना, तुमको 25 को पूरेगा पद, और तुम 49 अगर यूज कर लिए तो गया गैल भैंस पानी, ठीक है, खत्म कहानी। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा। 1 से लेके 49 तक लिखा हुआ, तो ये अंतिम पद है, न कि इतना पदों तक, ये अंतिम पद है, यानी tn है ये। और इसमें तुम काउंट करोगे ना, n जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 25 निकलेगा, ये हमको पहले से पता है, ठीक है। तो निकालोगे कैसे, तो सर ये क्या है बताइए, tn है, तो tn है और ये a है, तो ठीक है, और इसके डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आएगा। तो बताइए a और d और tn पता है, तो n नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे बता दीजिए a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 1, d बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा, है ना, 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा, तो 2 लिख दिए। उसके बाद n हमको नहीं पता, ऐसे जनरली दिमाग में रखना, n अभी कितना आएगा, 25 आएगा, 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 625, यानी ये पूरा को जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा। बस आंसर टिक मार देना है, बस खत्म कहानी। ऑब्जेक्टिव में भी अगर आ गया तो ये आपको, ये जो अभी चलेंगे ना रामायण कथा लेके, वो लेके नहीं चलना है, ठीक है। राम कौन था, रावण की पत्नी का नाम क्या था, है ना, रावण की पत्नी का नाम क्या था,
मंदोदरी बड़ी सुंदर थी वो भी, सोचो समझ में कि नहीं? अभी रामायण बन रहा है, काजल क्या बोलते हैं उसको? नहीं नहीं नहीं, काजोल है वो, अति है, मंदोदरी का रोल कर रही है। मतलब पहली बार रामायण को ही रावण को देखने जाएगा, सोचो। बड़ा मतलब रावणों ले लिया है तो यश को ले लिया है ना, देखो ना। d बराबर 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। n हमको यहाँ पे पता है एक्चुअली, लेकिन निकालना भी सिखा देते हैं। चलो देखो, अच्छा बताओ tn कितना है यहाँ पे? अंतिम पद 49। वाह क्या बात है, समझ में आ रहा है लड़का सबको? तो फिलहाल यहाँ से n निकाल, ऐसे तो तुमको निकालना Sn भी है, निकालना तो Sn है आपको, लेकिन n भी निकालना पड़ेगा, और Sn तो निकालेंगे ही भाई, Sn तो निकालेंगे ही। तो पहले तो आपको n निकालना पड़ेगा। Tn दिया हुआ है 49, तो Tn का ही फॉर्मूला लगाएंगे। Tn दिया हुआ है 49, तो क्या करेंगे? Tn का ही फॉर्मूला लगाएंगे। चलो बताओ भाई, यहाँ पे बताओ Tn बराबर, चलो देखो अब Tn बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n - 1 इंटू डी। एकदम हलवा प्रश्न बनता है, एकदम हलवा, आंख बंद करके बना सकते हो, बच्चा भी बना लेगा। यहाँ पे कितना लिखोगे? 49, ठीक है? ये नहीं कि बंद कर लेना, ठीक है? वैसा नहीं करना है। a बराबर कितना था बाबू रे? 1 था, ठीक है? a बराबर 1 था, ठीक है? उसके बाद n तो निकालना ही है, n - 1 इंटू डी। डी बराबर कितना? 2। हम क्या बोले, जब भी n आपको निकालना पलटा मार दो, ऐसा करो, ये वाला पूरा इधर लिखो, ठीक है? अब मेरे कहने अनुसार चलो, एकदम इजी आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखो कब क्या करना है, कब गुना करना है, ठीक है? कब गुना करना है, कब जोड़ना है, ये हम सारा चीज तय करके पहले से आपको सिखा रहे हैं। चलो देखो, एक जो है प्लस में है, उधर भेजेंगे तो अब तुमको सोचोगे कि सर पता कैसे चलेगी भेजना है? भाई n का मान निकालना है ना, तो n को तो धीरे धीरे अकेले करना पड़ेगा, है ना? n को धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा? अकेले करना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लीजिए, है ना? देख लो एक दफा। 49 है यहाँ पे पहले से, एक जो प्लस में था वो आ गया माइनस में, ठीक है? कितना हो जाएगा बता दे बाबू रे? 48 हुआ, घटेगा ना? अब ये 2 है, पूरा के साथ गुना में उधर जाएगा तो बटा में, ठीक है? तो 48 बटा 2 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। n - 1 बराबर 24 आया। अभी n का मान निकल गया, एक माइनस में जो है उसको भेजेंगे, प्लस में आएगा, तो 24 + 1 यानी n बराबर कितना आया? 25 आया। n बराबर कितना आ गया? 25। अब यहाँ पे हम 2 तरीका यूज करेंगे। एक तो आप विषम संख्या का योगफल जानते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 n पदों तक आपको पद का संख्या पता चल गया 25, तो 25 का स्क्वायर फट से मार देंगे, काम खत्म, ठीक है? यहाँ देखो, अब अगर आप देखें, प्लीज ध्यान दीजिएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + अप टू, मान लीजिए कितना पदों तक है? 25 पदों तक है। 25 पदों तक आ गया, ठीक है? पदों तक आ गया। फॉर्मूला क्या होता है? n² होता है, और n² यानी 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 625, ठीक है? ये देखो, ये स्क्वायर आपको कितना तक कम से कम याद होना चाहिए? तो 20 तक याद हो जाना चाहिए 10th लेवल में। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करके यहाँ तक याद होना चाहिए। ये बन गया, क्योंकि n आपको निकालना था, n 25 निकाले थे, इससे बन गया। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड देखो, जो नॉर्मल फार्मूला से आप बनाते हैं, ठीक है? उससे तुम्हारा जिस पे दिमाग लगे बना लेना, जिस पे दिमाग लगे बना लेना, ठीक है? चलो देखो, ये वाला जो है उसी को उठा लेते हैं, ठीक है? चलो देखो, शांत हो जाओ। तो यहां से आपको जोड़ना है। जोड़ने के लिए बताइए, तो आपको यहाँ पे एक चीज बताओ, अंतिम पद कितना लिखा हुआ था पता है? 49 लिखा हुआ था। पदों की संख्या तो आप निकाल ही लिए हैं, अंतिम पद यहाँ पे 49 लिखा हुआ था। चलो रे बुआ, मार खा जाओगे, समझ में आ रहा है? a बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
डी बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे n निकाल चुके हैं पहले। ठीक है, n बराबर कितना है, 25 है, और अंतिम पद tn बराबर कितना है, 49। देखो हम क्या बोले थे कि अगर आपको अंतिम पद रहे तो एसएन का वो फॉर्मूला यूज कीजिए जिसमें प्रथम पद प्लस अंतिम पद है, n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। चलो देखो, तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा भाई, n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अगर ये फॉर्मूला यूज ना करके चाहते हो कि सर हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी काम बनेगा, तो भी आप वहाँ पे डी निकाल लीजिए, डी तो है, यहाँ पे हमको डी का जरूरत नहीं पड़ेगा एक्चुअली। देखो ध्यान से, n बराबर 25 यूज करो तो कितना हो जाएगा, s25। इसका मतलब क्या हुआ, 25 पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल। यहाँ पे 25/2, प्रथम पद कितना है, 1, और यहाँ पे देखो अंतिम पद कितना है, 49। ठीक है, कितना हो जाएगा, 25/2 गुने ये 49 1 50 हो जाएगा। देखो यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, 25 गुने 25 कितना होता है, 625 होता है। तो ये हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हमको ना समझ में आ रहा है ये फार्मूला, तो वो फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो भी काम बन जाएगा, डी का जरूरत पड़ेगा, डी यूज कर लेना। ठीक है, तो देखो ये बन गया आपको 625 आया, यहाँ पे भी 625 आ गया, चलो वहां पे भी आ जाएगा, इसको लिख लो। यहां ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि क्वेश्चन देख लो एक बार ध्यान से। बोल रहा है यदि किसी श्रेणी का nवां पद, nवां पद को कैसे संकेत करोगे, tn से। nवां पद कितना है, 3 + 4n दिया हुआ है, 3 + 4n दिया हुआ है। तो क्या यह समांतर श्रेणी में है, क्या यह समांतर श्रेणी में है, यदि हाँ तो प्रथम 15 पदों का योगफल निकालिए। तो पहले तो आपको tn दिया हुआ है वो लिख लीजिए। ठीक है, tn दिया हुआ है वो लिख लीजिए, उससे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद ये निकाल लीजिए, है ना। उसके बाद जांच कीजिए, जांचने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा में से पहला घटाना पड़ेगा, फिर तीसरा में से दूसरा घटाना पड़ेगा, है ना, पैटर्न है ये। चलो हम बताते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, सोच रहे होगे क्या क्या बोल रहे हैं। चलो देखो, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ भाई, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है nवां पद यानी tn दिया हुआ है। ठीक है, nवां पद यानी tn दिया हुआ है, वो 3 + कितना है, 4n है। ठीक है, अगर आपको प्रथम पद निकालना है तो क्या करोगे बता दो। अगर आप देखें यहाँ पे n लिखा हुआ है तो nवां पद बोलते हैं ना इसको, तो अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो प्रथम पद बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा t1, चलो बराबर 3 + 4 n है, तो n की जगह पे कितना लिखोगे, 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बता दो, 3 × 3, ठीक, सॉरी 3 तो है ही, प्लस 4 × 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो प्रथम पद 7 आया। चलो देखते हैं दूसरा पद, t2 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे n है ना, तो 2 डाले, ये लिखा गया इसके इधर का, 3 + 4 गुने 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 + 8, 8 3 11। चलो t3 निकालते हैं, t3 यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दो, और उसके बाद 4n है तो 4 गुने n मतलब 3 लिखोगे ना, तो यहाँ पर जाएगा 4 3 12, 12 3, चलो तो 3 12 15 हो गया। अब बहुत मन कर रहा है कि नहीं सर हमको एक और बनाना है, इतना से काम चल जाएगा, लेकिन बहुत मन कर रहा है तो एक और बना लो। ठीक है, t4 तो यहाँ पर जाएगा 3 प्लस, देखो 3 है तो 3 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, 4n तो 4 गुने, बताओ तो n की जगह पे कितना रखे हो, 4, तो 4 चौका 16, 16 3 19। पहले तो ये कंप्लीट कर लेते हैं, 3 + 16, 16 3 19, 16 3 19। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिए। अब ठीक है, यहाँ पे आपको जांचना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो क्या कीजिए, t2 - t1 निकालिए पहले, फिर t3 - t2 निकालिए, इसका भी मन करे तो निकाल लीजिए, सब बराबर आ जाए तो बोलेंगे समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे करते हैं कि t2 - t1 निकालेंगे। t2 कितना है, देखो t2 कितना है 11 माइनस t1 कितना है 7, तो बताओ 11 में से 7 घटेगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो ठीक है,
T3 में से क्या घटाओगे? T3 में से T2 घटाएंगे, ठीक है। बता दीजिए T3 माइनस T2 कितना हो जाएगा? 15 माइनस 11, 15 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आगे जांच करने का जरूरत है, दो ही पता चल गया ना। ये भी देखो, ये भी 4 है, ये भी 4 है, मतलब दोनों आपस में बराबर है। तो लिखेंगे, चूंकि ध्यान देना बाबू रे, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ध्यान से देखना, ठीक है। चूंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ठीक है। अतः श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी में, श्रेणी समांतर श्रेणी में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में है। अगर बोला कि समांतर श्रेणी में होगा तब क्या करना है, ठीक है। अगर है तो प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 15 यानी शुरुआत से लेकर 15 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या लागू होगा, ध्यान दीजिएगा, बताइए तो। आपको समांतर श्रेणी पता चल गया, ठीक है। कितना कितना है देखो तो, 7 11 15 19, ठीक है। 7 11 जोड़ना है इसलिए हम ऐसे कर देते हैं, 7 11 15 19, ठीक है। और हमको 15 पदों तक जोड़ना है, ठीक, 15 पदों तक जोड़ना है। यहाँ पे देख लो, a बराबर कितना 7, d बराबर कितना, देखो 11 में से 7 घटेगा ना, 11 में से 7 घटेगा कितना 4, n बराबर कितना दिया हुआ है 15, अरे 15 पदों तक बोल रहा है ना, प्रथम 15 पदों तक को जोड़ना है, तो n बराबर 15 हो गया। और आपको कितना क्या चीज जरूरत पड़ेगा, निकालना है S15, यानी 15 पदों का योगफल निकालना, S15 निकालना। फार्मूला लगाओगे, चलो देखो फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। S15 बराबर S15, सॉरी पहले SN लिखेंगे ना फार्मूला। अच्छा बताओ इसमें अंतिम पद पता था क्या? अंतिम पद पता है नहीं, तो अंतिम पद वाला फार्मूला यूज नहीं करना, ठीक है। अंतिम पद वाला फार्मूला यूज नहीं करना। n/2 इंटू क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। चलो देखो n के जगह पे कितना आ जाएगा, n के जगह पे 15 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे S15 यही ना निकालना है आपको, 15 पदों का योगफल S15। यहाँ पे 15 यूज करो, 15/2 कितना हो जाएगा 2 गुने a कितना है 7 प्लस 15 माइनस 1, d कितना है देखो तो, देखो a यहाँ से आया, a 7, d कितना 4, d जो है 4 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ध्यान देना 15/2, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, तो लोग को कितना कहानी कितना क्या क्या बता देते हैं, कुछ चीज दिमाग में नहीं हटता, कुछ भी नहीं हटता। 7 दूना 14 प्लस 15 में से क्या तो 14 गुने 4, बता दो कितना हो जाएगा 15/2, 14 तो 14 है, 14 चौके 56, ठीक है। आएगा और 14 जोड़ दिया है, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा ना, 56 60 70, ठीक है 70 हो गया। 2 से 70 कटेंगे कितना मरतबे 35 मरतबे, 35 को 15 से गुना करो, 15 गुने 35 कितना आएगा 525, कंफर्म है ना। चलो देखो तो ये 525 आ गया, ठीक है 525 आ गया। अरे हम वो घड़ी देख के चल रहे हैं था।